अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआएं। उलमा कराम ने अपने खुतबात में तकवा, इसार और कुर्बानी के जज्बे को उजागर किया। अदायगी नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में भी ईद मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, रूह परवर मनासिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। दुबई, अबू धाबी में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईद उल अज़हा बलूचिस्तान के इलाके योब में जवानों के साथ मनाई। अदायगी नमाज ईद के बाद खसूसी दुआ, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। दुश्मन कुव्वतों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस के अज़म को सराहा। कोयटा, चमन, फाटक पर धमाके की मसम्मत। फील्ड मार्शल ने कहा, दहशतगर्दी फितल हिंदुस्तान की सरपरस्ती में हुई। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द कौम और अफवाज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और सरपरस्तों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल अज़हा की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। सदर मुमलिकत नमाज ईद के बाद शहरियों और अमायदीन से मिले। जरदारी हाउस नवाब शाह में शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। उनके साहबजादे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और वज़ीर इत्तलात अता ताहिर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहरियों से मिले, गर्मजोशी से मुसाफा किया, मुस्कुराहट और मोहब्बत भरे अंदाज में ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने बाग नारान, हयाताबाद, पेशावर में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कोयटा में ईद की नमाज पढ़ी। सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और आला हुकाम भी वज़ीर आला के हमरा थे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी। उधर मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड कराची में नमाज ईद अदा की। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने झंडोवान मस्जिद में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और उम्मत मुसलमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा कि अताअत, सबर, वफ़ा, अखलास व इसार ईद उल अज़हा का अजीम पैगाम है। असल कामयाबी दौलत, ताकत या ज़ाहिरी शान में नहीं, अपने दिलों में दूसरों के लिए जगह पैदा करना कुर्बानी का हकीकी तकाज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि ईद पर महरूम और ज़रूरतमंद तबकात को भी खुशियों में शरीक किया जाए। इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत के जज्बे को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। ईद उल अज़हा के मौके पर वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों से इज़हार यकजहती। ईद उल अज़हा के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम के लिए नेक ख्वाहिशात। शुहदा, अफ़वाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। ISPR का कहना है, ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और इत्तेहाद का अजीम दर्स देती है। शुहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ कौम की ताकत और इस्तेहकाम की बुनियाद है। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में कौम के शाना बशाना खड़ी है। मुसल्लह अफ़वाज मुस्तकिल अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए दुआ को है। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम, ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। लजीज और खुशबूदार खानों की तैयारी। जानवर ज़िबा होते ही पहले बारी आई कलेजी की, फिर किसी ने मटन कोरमा तैयार किया तो किसी ने बिरयानी। दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ जाने के भी प्रोग्राम बन चुके। रात को बारबेक्यू की महफिलों का मंसूबा। ईद उल अज़हा पर गोश्त खाएं, मगर एतदाल और एहतियात के साथ। टीबी माहिरीन ने गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए खतरा करार दे दिया। गोश्त खूब पकाकर और एतदाल से खाने की हिदायत।
बेहतर हाजमे के लिए अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का भी मशवरा। ईद उल अज़हा पर शहरियों का कब्रिस्तानों का भी रुख, अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत। बिछड़ने वालों की याद में लोगों ने कब्रों पर फूलों की पत्तियां निशावर की। गर्मी की लहर, ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ हीट वेव का अलर्ट। 31 मई तक सिंध और पंजाब में सूरज आग बरसाएगा। बलूचिस्तान और केपी में भी गर्मी अपना रंग दिखाएगी। दर्जे हरारत 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। लाहौर, मुल्तान, बखर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, जैकबाबाद, दादू, सांगड़, सखर शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। तुरबत, डेरा मुराद जमाली, सिबी, नसीराबाद में शदीद गर्मी पड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने और सैलाब का खतरा है। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर असम्बली में कोई तरमीम पास नहीं होगी। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 28वीं आईनी तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की, कोई तरमीम सामने नहीं आई, ना किसी सूबे या शहर की बातें सामने आई हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा महंगाई बढ़ चुकी है, आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला वफाक से मशरूत के बाद करेंगे। सिंध का बजट अवाम दोस्त बजट होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में अमन, जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। अंतोनियो गुतरेस ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और सफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सालमियत, तजारत, तवानाई और LNG ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार की कोस्टा रिका के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के साए गहरे होने लगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालिक सूरत हाल पर मुशावरत के लिए काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। जंगबंदी मुआहिदे और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मस्बत इशारा दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि तेहरान एक बावकार फ्रेमवर्क के तहत जंग के खात्मे के लिए तैयार है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने अमन के क़याम के लिए कतर के किरदार को भी सराहा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा सफारतकारी और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों का एहतराम किया है। अब वक्त आ गया है कि दूसरा फ़रीक भी अपने वादों की पासदारी करे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम दस्तावेज़ात को हतमी शक्ल देने की कोशिशें जारी हैं। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, सख्त रद्द अमल आ गया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने जंगबंदी के ऐलान के बावजूद गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान ईरानी तजारती जहाज़ों के खिलाफ समुद्री कज़ाकी के वाक़यात पेश आए। कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की सालिसी में जारी सिफारती अमल के दौरान की गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा में किसी किस्म के हिचकिचाहट का मुज़ाहिरा नहीं करेगा। इसराइल की गजा और लबनान पर बारूद की बारिश, बच्चों और ख़वातीन समेत 33 अफराद शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस की हिजबुल्लाह को कुचलने का ऐलान करते हुए जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी, 31 अफराद शहीद, बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। हमास के अस्करी विंग के सरबराह को शहीद करने का भी दावा। गजा पर मिसाइल बरसा दिए। इमारत पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए, 20 जख्मी।